इमरान खान खूनी इनकलाब की धमकियां देने लगे। सवाल ये है, इनकलाब बैलेट से आएगा या खून खराबे से? 6 माह से इनकलाब बर्पा होते देख रहा हूं। जो भी चोरों का साथ देगा रगड़ा जाएगा। कौम इनके साथ नहीं। पीटीआई सरबराह की न्यूज़ से गुफ्तगू। फैसल वाडा के खूनी मार्च के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात जलती पर तेल छिड़कने लगे। कभी धमकी कभी तरले, एक इमरान कई बयान। पहले एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दी, बात न बनी तो तरले मिन्नत पर आ गए। एस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह का वास्ता है, चोरों का साथ ना दें। लॉन्ग मार्च में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बयानात। पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझो। अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी, 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेजने का दावा कर दिया। सिकंदर सुल्तान ने मुझे बदनाम किया, अदालत ने मेरी नाअहली खत्म कर दी। पीटीआई सरबराह का दावा, हुकूमत ने तोशाखाना फॉरेन फंडिंग केस में फंसाया, कौम अभी तक आजाद नहीं। लॉन्ग मार्च में असलहा साथ लेकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंगिश ने भी मुसल्लह होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो जवाब देंगे। लाइसेंस याफ्ता असलहा साथ लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे लीडर और कारकुन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर की मुसल्लह लोग इस्लामाबाद लाने की ऑडियो भी लीक हो चुकी है। इमरान फितने का कोई भी मुतालिबा नहीं सुनना। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को दो टोक हिदायत। ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये इतना बेताब है। 10 लाख बंदे लाने का दावेदार 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। DGISI को उसके झूठों के खिलाफ मजबूरन खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। इतने दिन गुजरने के बाद भी ये इन इंकशाफात का कोई जवाब नहीं दे सका। इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। कायद नून लीग का बयान। फॉरेन फंडेड फितने ने खूनी मार्च का एतराफ खुद कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं खून खराबे गोलियों से तुम कौन सा इनकलाब लाना चाहते हो? अवाम ने 6 माह से इनकलाब नहीं, फॉरेन फंडेड फितना तोशाखाना की चोरियां देखी हैं। कंटेनर खान सुन लो, अब इक़्तिदार तुम्हें गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। जब तुम हुक्मरान थे तो एक्सटेंशन की ऑफर्स करते थे, तब इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया? वज़ीर-ए-आज़म का किसानों के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान। किसानों को 1800 अरब के कर्जे देंगे। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्जों पर सूद माफ़ कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख बैग तकसीम करेंगे। देही इलाकों के नौजवान किसानों को 50 अरब रुपए के कर्ज देंगे। DAP खाद की कीमत में 2500 रुपए फी बोरी कमी का बड़ा ऐलान कर दिया। DAP खाद की कीमत 11,250 रुपए मुकर्रर कर दी। 2 लाख टन यूरिया मंगवा चुके, मजीद 3 लाख टन दरामद की जाएगी। DAP की मद में 58, यूरिया खाद पर 30 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पाँच साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाजत देने का ऐलान। ट्रैक्टर्स के पार्ट्स पर दरामदी ड्यूटी 35% से कम करके 15% कर दी गई। किसानों को बिजली 13 रुपए फी यूनिट देने का ऐलान। 3 लाख ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा चुके, मजीद 16 लाख टन का इंतजाम कर रहे हैं। सूबे जब मुतालबा करेंगे तो गंदम मिलेगी। शहबाज शरीफ का ऐलान। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़राअत पर है। वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले यकीन दहानी, अब यू टर्न ले लिया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कराई गई यकीन दहानी से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। 25 मई को PTI क़यादत ने तहरीरी जवाब में रेड जोन ना जाने की यकीन दहानी कराई थी। इमरान खान कहते हैं पार्टी लीडरशिप की किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं। PTI कारकुनों ने 25 मई को रेड जोन में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव किया था।
आर्मी चीफ की तैनाती से कोई मसला नहीं, जो भी नया आर्मी चीफ आए हमें कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई रहनुमाओं परवेज खटक और असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर ने कहा कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब जिससे भी बात होगी सदर मुमलिकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ी सदफ नईम के शौहर और बेटी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। 50 लाख का इमदादी चेक भी दिया। परवेज इलाही की अहले खाना से मुलाकात। अफसोसनाक वाक़े पर दिली हमदर्दी का इजहार। पंजाब हुकूमत का सदफ की मौत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला। खातून रिपोर्टर इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हुई। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। SHO कामों और अहलकारों का मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन पर तशद्दुद। निजी TV का कैमरा मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। SHO समेत 6 अहलकार मुअत्तल। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये PTI की ख्वाहिश है मगर हकीकत नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की भीख मांग रही है मगर कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च को फितना फसाद मार्च करार दे दिया। लॉन्ग मार्च में हमले की बातें हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। गैर कानूनी काम पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर शरी रहमान का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर नवीद कमर ने कहा इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुआशी हालात ठीक कर रहे हैं। गंदम की नई कीमत पर काबीना में दोबारा बहस कराने का मुतालबा। इमरान का लॉन्ग मार्च अरशद शरीफ की शहादत से शुरू, सदफ नईम पर ख़त्म। लॉन्ग मार्च खूनी मार्च बन गया। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं इमरान खान मुल्की इदारों की तौहीन अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ चंद हज़ार लोग देखकर कप्तान बौखलाहट का शिकार हो गया। इमरान के कौमी इदारों पर हमलों से भारत जश्न मना रहा है। ऐसे बयानात देकर ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं? जलसा कहां होगा? तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ ने इजाजत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं पता नहीं। मामला बातचीत से हल हो जाए तो अच्छा है। चाहे रेड जोन को लाल हवेली तक ले आओ, मार्च इस्लामाबाद जरूर पहुंचेगा। शेख रशीद ने लाल हवेली को इनकलाब का हेडक्वार्टर्स करार दे दिया। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चुके हैं। इमरान चाहता है वो है तो मुल्क है, वो नहीं तो मुल्क ही नहीं रहेगा। ये कैसी सियासत है? ट्रंप से मुलाकात के बाद इमरान कश्मीर हड़प कर गया। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस 2 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अयाज सादिक को नया वफाकी वजीर कानून बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तकर्री पर एहतजाजन वजारत कानून का कलमदान छोड़ दिया था। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। हल्का NA 95 मियांवाली पर ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इमरान खान को एक और रिलीफ मिल गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में 9 नवंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। फॉरेन फंडिंग केस में अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसील। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर।
चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खात्मा हुआ। पाकिस्तान और चीन में बाहमी तिजारत के बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ कल चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। मफाहमत की मुत्तादिद यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से चीनी कंपनी साइनोवेक के नायब सदर गाओ क्यांग की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। चीनी कंपनी का पंजाब में $200 मिलियन की सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार। चौधरी परवेज़ इलाही की चीनी कंपनी को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वेंटिलेटर्स की कमी से मुताल्लिक न्यू न्यूज़ की खबर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब मुतहर्रिक हो गया। 200 नए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए PC1 मंजूरी के लिए समरी P&D बोर्ड को इरसाल कर दी गई। पंजाब के 16 अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI और TTP का गठजोड़ नजर आ रहा है। ANP के मरकजी रहनुमा एमल वली खान का 4 नवंबर को अमन मार्च निकालने का ऐलान। PTI बताए किस हैसियत में कल अदम TTP के साथ मुज़ाकरात किए। बेअमनी रोकी जाए। मस्तोंग में कोयटा कराची शाहराह पर लूट मार के खिलाफ एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कौमी शाहराह पर गाड़ियों को लूटा जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, मुज़ाहिरीन का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.58 कमी, 220 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे के साथ 41,264 पर बंद हुआ।